यहाँ शासन नहीं है, यहाँ टीएमसी का राज चल रहा है। शासन नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर, जीरो है। अभी ये केंद्रीय सरकार का इन्फोर्समेंट आया है, इसीलिए हम लोग थोड़ा अभी तक जिंदा है। दवाई खाना पड़ेगा, नींद का गोली खाना पड़ेगा। मोदी आने के बाद से ना उनको नींद का गोली खाना पड़ेगा। ममता बनर्जी को। देखिए, बंगाल का माहौल अभी मतलब जिस तरह है, इस बार मतलब अपना वजूद होता है उसका लड़ाई है। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल का लड़ाई नहीं है, इसमें औरत लोग का अपना वजूद का लड़ाई है। मुर्शिदाबाद, मालदा जैसा जगह में हम लोग जो हिंदू, हमारे जो दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, शंख बजाना, औरत लोग की जो सिंदूर होता है, सिंदूर हम लोग जो शाखा पोला, ये सब बंद करके रखे हैं। बंद करके रखे। सिंदूर नहीं लगाती है महिलाएं? कुछ नहीं, उनका बात है कि मेरी बात में चलो, मेरी बात में सीबीआई दिया, इसलिए ममता बनर्जी धुरंधर महिला है। वो देखा जो उसको एनआई लेके जाएंगे, उसके लिए सीआईडी को उसको अरेस्ट कराओ। और वो अभी बोलता है क्या, जो हमने अरेस्ट कराया। अरे तू तो अरेस्ट कराया, आरजी कर में जो हुआ, अरेस्ट क्यों नहीं किया? सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद रात भर बैठे रहे इनका मामला का, जब तक उन्होंने छोड़ा नहीं। एक लेडीज जज ने, मेरा बच्चा को बताओ, मेरे बच्चा को देखना, मेरा कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से आवाज पश्चिम बंगाल में कभी हम लोग सोचे नहीं थे। आने वाले 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा आसनसोल में होने वाली है, जिसमें ये तय हो जाएगा कि ममता बनर्जी 4 मई को जाने वाली हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो गई हैं। ये वही धरती है जहां से कवि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। कमल खिलाने की बात हो रही है। कमल खिलाने की तमाम पैतरे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, आजमा रही है। लेकिन इसी बीच लगातार पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको लेकर के चुनाव के निष्पक्ष होने पर सवालिया निशान भी उठ रहा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, एक एक करके बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से योजनाबद्ध है इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए। क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम मिथुन मंडल है। मिथुन मंडल जी, कभी जजों को पश्चिम बंगाल में बंदी बना लिया जा रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला हो रहा है, आज ही कोलकाता में हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आज से नहीं, 15 साल से लगातार, 15 साल से 2011 से ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ता पे हमला हो रहा है, मर्डर हो रहा है। ये पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की तरफ ले जा रही है ममता बनर्जी। ठीक है, ये ममता बनर्जी अपने आप को डाकू की सरदारनी सोचती है। क्या कह रहे हैं आप? पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना रहे हैं। वही दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो कह रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो बांग्ला संस्कृति खतरे में आ जाएगी। देखिए, ममता बनर्जी क्या बोलती है, सुबह क्या बोलती है, शाम को भूल जाती है। ममता बनर्जी का दिमागी हालत वो ठीक नहीं है, उनको डॉक्टर दिखाना चाहिए। ठीक है, उनको डॉक्टर दिखाना चाहिए, उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जरूर उनको डॉक्टर। वो चुनी हुई मुख्यमंत्री है, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। वो रोहिंग्या लोग उनको वोट देके 15 साल से बचा के रखी है। रोहिंग्या वोट देता है, बंगाली वोट नहीं दे रहा। 2 करोड़ पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या बसा हुआ है। दीदी इसीलिए बिलबिला रही थी, एसआर को लागू होने नहीं दे रही थी। दीदी जानती है रोहिंग्या बांग्लादेशी जब बांग्लादेश को भगा दिया जाएगा तो उनका सत्ता उनसे चला जाएगा। आप कह रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के दम पर हो रही थी। 8 करोड़ बंगाल के लोग हैं, क्या बंगाल के लोग दीदी को वोट नहीं करते हैं? इस बार उनको पता चल जाएगा। दीदी जो बोल रही थी 30% को यदि हम छूट दे देंगे तो 70% को हालत बिगाड़ देगा। वो पता चल जाएगा, इस बार पता चल जाएगा। তুমি এই কথাটা বলো, রোহিঙ্গা তো ভোট देगा और रोहिंग्या देख के वोट लूटेगा। आप बोलिए ना जी। रोहिंग्या की अगर बात कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या के दम पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होती थी, ये बात आप कह रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रहे हैं कि एसआईआर के दम पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जीतना चाहती है और अगर बंगाल भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो बांग्ला संस्कृति खतरे में आ जाएगी, मच्छी भात बंद हो जाएगा। देखिए, ये एसआईआर ममता बनर्जी लोकसभा में फाइल फेंक के मारी थी ये बिल पास करने के लिए। आज उनको इतना दर्द है, वो जो बिल पास करवाने के लिए लोकसभा में फाइल फेंक के मारी थी, वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस बार बिल पास किया गया है। तो उनको क्या प्रॉब्लम है?
रोहिंग्या को भगाने के लिए बिल पास किया गया, उनको क्या प्रॉब्लम है? वो कह रही हैं कि उनके मूलभूत वोटरों का नाम काटा जा रहा है। अरे रोहिंग्या है, उनका मूल वोट जो है, जिनको वोटर बोल रहे हैं उनको टीएमसी के वोटर, वो रोहिंग्या लोग हैं। आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या लोग हैं। अगर बंगाल में मान लेते हैं घुसपैठ हुआ है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, बिहार में लालू यादव विरोध कर रहे हैं, तमाम विरोध एसआईआर हो रहा है। थाली के चट्टे पट्टे है लोग, एक थाली के चट्टे पट्टे है, हाँ। इसीलिए विरोध कर रहा है। बीजेपी के लिए विरोध ये लोग सब दिन कर रहा है और सब दिन ही करेगा, विरोधी करते रहेगा, कुछ काम नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा। कोई नहीं। इस बार ममता बनर्जी को कोई नहीं बचा सकता। क्या बात कर रहे हैं? कोई नहीं बचा सकता। मजबूत मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अरे वो इस बार पता चल जाएगा, वो बोला था ना, ममता बनर्जी बोला ना, जो 30% को छूट दे देने से 70% का हालत बिगाड़ देंगे। इस बार पता चल जाएगा 70% क्या दम है। 70% यदि अपना औकात में उतर जाएगा तो ममता बनर्जी को 30% का साथ भागना पड़ जाएगा बांग्लादेश। दादा, ये आप 2021 में भी कह रहे थे, 2021 में 77 पे सिमट गई भाजपा। 77 पे सिमट गए आप लोग। 3 से 77 हुआ था भैया, 77 पे सिमट नहीं गए, 3 से 77 हुआ था। हम लोग खोए नहीं थे, हम लोग पाए थे 2021 में। इस बार 177 होगा, आप देख के रखिएगा। 177 इस बार होगा। अगले बार एसआईआर लागू नहीं हुआ था, इस बार एसआईआर लागू हो चुका है। इस बार 177 पार करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। अच्छा, युवा जो इस तरीके से बातें कर रहा है, आप भी युवा हैं, क्यों 15 साल में काम नहीं हुआ बंगाल में? ऐसा क्या कारण है कि आप लोग कह रहे हैं कि 177 हो जाएगा, दीदी चली जाएंगी? काम हुआ है तो क्या काम हुआ? चारों साइड लड़की लोग का धर्षण हो रहा है, ये काम हुआ। कोयला चोरी हो रहा है, ये काम हुआ है। बाली चोरी हुआ, ये काम हो रहा है। गिट्टी चोरी हुआ, ये काम हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का कोई भी योजना वो चोरी कर रहे हैं, वो भी काम हुआ। जैसे बाथरूम योजना हुआ, आवास योजना हुआ, हर घर का राशन हुआ। राशन तक छोड़ा नहीं है चोर का गुंडा लोग, राशन तक नहीं। ममता बनर्जी का गुंडा लोग राशन तक नहीं छोड़ा है। तो आप बोल रहे ये काम, क्या काम हुआ? 2021 में ममता बनर्जी क्या बोला था? डबल नौकरी होगा, युवा लोग का डबल नौकरी होगा। नौकरी का बदले जानते क्या दिया गया है? 1500 रुपए का लॉलीपॉप। अरे कह रही हैं 1500 रुपए में युवाओं को फॉर्म भरने के लिए खर्चा दे रहा है कि वो पढ़ाई लिखाई करते रहे, उनकी जो पॉकेट मनी वो चलती रहे। 1500 रुपए में ये कैप्टन नहीं होता है, पश्चिम बंगाल का कैप्टन होता है दारू का बोतल, वो दारू पीने के लिए दिया जा रहा है। दारू पीने के लिए दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 1500 रुपए दारू पिया ही जा सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। दीदी कह रहे हैं हम बच्चों को उनके पॉकेट मनी दे रहे हैं। फॉर्म भरेगा कैसे? फॉर्म के लिए तो जॉब के लिए वैकेंसी निकालना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, तब ना युवा लोग फॉर्म भरेगा। कोई नौकरी नहीं है, कोई यहाँ फैक्ट्री नया नहीं है, फैक्ट्री नहीं लग रहा है। जो फैक्ट्री लगा हुआ था वो बंद पड़ा हुआ है। आप सरकारी हॉस्पिटल का हालत देख चुके, जाके देख लीजिए, राज्य का सरकारी हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, सरकारी स्कूल जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो 1500 रुपए में कुछ नहीं होगा। युवा लोग बीड़ी चाय भी नहीं, बीड़ी सिगरेट पिएगा, उसमें उड़ेगा 1500 रुपए में। तो आप बदलाव या जरूरी है, पूरा जरूरी है, युवाओं के लिए जरूरी है। युवाओं के लिए जॉब यदि चाहिए तो पश्चिम बीजेपी को सरकार को लाना पड़ेगा। आप बीजेपी की सरकार को लाने के लिए पूरी तरीके से लालायित दिख रहे हैं भैया, पूरी तरीके से लालायित दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो मोदी दिल्ली चले जाएंगे, यहाँ कौन बचाएगा? देखिए, ये आप जो मुंह से बोले ये यहाँ पर कौन बचाएगा, तब मतलब समझ लिए पश्चिम बंगाल में कैसा हालत है। लोकतांत्रिक बोल के कुछ नहीं रहा। हम जो भाषण दे रहे हैं, जो भी दे रहे, कल को भी पुलिस से हमको अरेस्ट करवा सकता है। ये ऐसा लोकतंत्र है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। पुलिस अरेस्ट कर लेगी, कभी भी कर सकता है, कल की रात में भी घर में आके पुलिस पकड़ सकती है। ये दीदी का चोर पुलिस है, लोग पुलिस नहीं, दीदी का चोर पुलिस है। इस तरह का पश्चिम बंगाल में भय का राज्य पूरा बना हुआ है। भय का राज्य है पश्चिम बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को दिन दहाड़े मारा जाता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। ये स्थिति है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी कुछ भी काम नहीं की है, कोई भी इंसाफ नहीं है। चारों साइड रेप हो रहा है, उनको घर वाले को 10 लाख में मुंह बंद किया जा रहा है, कोई भी इंसाफ नहीं है। और दूसरा स्टेट में देखिए, पश्चिम यूपी में देखिए, इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहा है। कोई भी गुना, कोई भी कुछ भी, हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी गुना कर रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। ऐसा राज्य चाहिए, ऐसा सरकार हम लोग को पश्चिम बंगाल में चाहिए। क्या लगता है ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा सरकार पश्चिम बंगाल में बन पाएगा? जरूर इस बार 100 नहीं 102% बनने वाला है पश्चिम बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस बार जरूर बनेगा। मोदी जी आ रहे हैं 9 तारीख को आसनसोल में। मोदी जी के आगमन को लेकर के पश्चिम बंगाल का युवा क्या सोच रहा है? बहुत ज्यादा मोदी जी आ रहा है, मतलब समझ लीजिए कुछ ना कुछ भेंट देके जाएगा पश्चिम बंगाल के लिए, कुछ ना कुछ भेंट देके जाएगा। तो इससे कोई दोहराई नहीं है। मोदी जी आएगा, ऐसे दीदी अमित शाह आई थी, दीदी बिलबिलाने लगी,
अब मोदी जी आएगा तो पागल हो जाएगी। कह रही है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे दवाई खाना पड़ेगा, नींद का गोली खाना पड़ेगा। मोदी आने के बाद से ना उनको नींद का गोली खाना पड़ेगा। किसको? के लिए ममता बनर्जी को सोने के लिए नींद की सोने गोली के लिए नींद का गोली खाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हाँ जी, नहीं तो मोदी के नाम से कांपती है। हाँ। मोदी है बजरंगबली, हाँ। और दीदी है भूतनी। मोदी बजरंगबली। मोदी है बजरंगबली दीदी के लिए, और दीदी है भूतनी। हाँ। छटपटाती है, मोदी का नाम से छटपटाती है। आप बताइए ना, पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलने से दीदी कैसे बिलबिलाती है। आप इतनी कुछ बातें दीदी के लिए कह रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? डर, हम डरते तो बीजेपी नहीं करते। हाँ। डरते नहीं है बोल के बीजेपी करते हैं और करेंगे। और यदि कोई हम पे हमला करने का कोशिश भी करेगा, पलट के वार भी देंगे, पलट के वार भी देंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे। तैयार हैं? पूरा तैयार है, एकदम तैयार है? एकदम तैयार है। हाँ। 4 तारीख को परिवर्तन होगा। 4 तारीख 100 नहीं 200%, 177 प्लस होने वाला है। 177 प्लस होने वाला है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे। बंगाल को लेकर के जब हम दिल्ली में बैठते हैं, हम लखनऊ में बैठते हैं, तमाम बातें होती हैं और वो बातें ऐसी होती हैं कि ये कहा जाता है कि बंगाल में बहुत ही असहज माहौल है। मैम थोड़ा सा आ जाइएगा इधर, लाइट का इशू है। हम लोग राजनीतिक लोग तो है नहीं। आम लोग हैं तो आम लोग हैं जी। ठीक है, आम लोग सुरक्षित रहे, बस इतना ही हम लोगों का ये है, और कोई ये नहीं है। राजनीति किसी पार्टी से हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से ना। इसलिए आपसे बात करना हमारे लिए थोड़ा सा और जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब दिल्ली से बैठकर बंगाल को देखते हैं तो बंगाल को अलग अलग चश्मों से देखते हैं, लेकिन जब आम आदमी से हम लोग इसलिए गया, जो जैसा देखता है, जो जैसा समझता है, वो उसी तरह से बताता है। ठीक है, तो हम लोगों को मतलब जो भी हो, जो भी महिलाओं के साथ समस्या हो, कहीं आने जाने में हम लोग सुरक्षित रहे, बस इतना ही हम लोग आम लोगों को मतलब है। क्या ये सही है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलती हैं? देखिए, अब ये सब बात अलग अलग इलाकों की बातें हैं। हम लोग तो अभी हैं यहाँ पर, अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ कौन किस एरिया में रहता है। ठीक है, तो मैम आप भी एक महिला हैं, ममता दीदी भी एक महिला है, लगभग 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की कमान उनके हाथों में है, वो प्रदेश को चला रही हैं। आपके नजरिए से ममता बनर्जी ने अब तक बंगाल के लिए कुछ किया है क्या, और अगर किया है तो क्या किया है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक कोई हम लोगों को ये नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में जब आप उनको देखती हैं, मुख्यमंत्री के रूप में अब वो समय बताएगा, जनता बताएगी। अब हमारा कुछ ये नहीं है, उनके प्रति कोई कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, हम लोग बस सुरक्षित रहें, कोई सुरक्षा दे, सुरक्षित रहें तो सही है। और भी कुछ लोग हैं। मैम स्कूटी स्टार्ट कर रही हैं और जाने वाली हैं। मैम 2 बातें आपसे करेंगे, बंगाल में क्या माहौल है? बंगाल में तो अभी ममता जी का तो द एंड होने वाला है। द एंड होने वाला है। हाँ, द एंड होने वाला है, क्योंकि वो जिस तरह अभी मतलब हालत बना के रखे हैं, क्योंकि अभी मतलब पब्लिक चाहता है कि वो जाए। पब्लिक ये चाहती है। हाँ, पब्लिक चाहता है कि हो जाए, और जाए मतलब ऐसे नहीं कि पूरी जीरो करके जाए। जिस तरह वो बना के रखे हैं माहौल, ज्यादातर औरत लोग को, लड़की लोग को जितना परेशान करके रखे हैं, उनका दुख को वो समझते नहीं है। आपने कहा जिस तरीके का माहौल बना के रखे हैं, हाँ, वो बना कैसा के कैसा माहौल है बंगाल में? देखिए, बंगाल का माहौल अभी मतलब जिस तरह है, इस बार मतलब अपना वजूद होता है उसका लड़ाई है। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल का लड़ाई नहीं है, इसमें औरत लोग का अपना वजूद का लड़ाई है। वजूद बचाना है। हाँ, वजूद बचाना है। मतलब आप कह रही हैं औरत लोगों के वजूद की लड़ाई है। हाँ। ममता बनर्जी भी तो औरत ही हैं। औरत है, लेकिन वो ऐसा औरत नहीं है, वो बेगम है। बेगम है। बेगम है वो, एक्चुअली मतलब हिंदू तो है ही नहीं, और वो मुस्लिम ज्यादा, हिंदू कम, लेकिन मुस्लिम भी हम लोग के साथ है, वो लोग भी, औरत लोग भी हम लोग के साथ है, वो लोग भी हम लोग की दुख के साथ में रहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाना चाहता है। कौन? ममता बनर्जी। इनका इरादा, इनका सब कुछ प्लानिंग अब जनता जान गया है कि ये क्या करना चाहता है। नहीं तो मुर्शिदाबाद, मालदा जैसा जगह में हम लोग जो हिंदू, हमारे जो दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, शंख बजाना, औरत लोग की जो सिंदूर होता है, सिंदूर, हम लोग जो शाखा पोला, ये सब बंद करके रखे हैं। बंद करके रखे हैं। सिंदूर नहीं लगाती है महिलाएं? कुछ नहीं, उनका बात है कि मेरी बात में चलो, मेरी बात में
रहो, पढ़ाई मत करो, तुम लोग सिर्फ हमारे जैसे बात बोलेंगे, तुम लोग ऐसे ही करके चलो, ऐसा तो नहीं होता है ना। उनको समझना चाहिए था कि ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे दुर्गा रहता है, काली रहता है, वो समझे ही नहीं। 1500 रुपए महिलाओं को देती हैं। 1500 रुपये में क्या होता है आजकल में? आजकल में 1500 रुपये में क्या होता है? एक लड़की पढ़ाई लिखाई करके 1500 उसको मिल जाता है, हो जाता है उसका लाइफ, होता है क्या? 1500 रुपए से महिलाएं संतुष्ट नहीं है? नहीं है, नहीं है। उसको बोल नहीं पाता है, उसको डरते हैं, सब डरते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अंदर से सभी चाहता है कि ममता बनर्जी इस बार जाए। इस बार जाए। आएगा कौन? आएगा तो एकदम बात ही है, बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा 100%। बीजेपी आएगा तो माहौल बदल जाएगा। हाँ बदल जाएगा, बदल जाएगा। हाँ बदल जाएगा, इतना विश्वास? हाँ इतना विश्वास है। 12 साल से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी देश के। बंगाल के लिए क्या किया है जो बीजेपी के लिए आप लोग इतना परेशान किया हैं? है, बहुत किया है। क्या किया है? बहुत किया है। नारी लोग के लिए जो शिक्षा का जो आगे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, ठीक से शिक्षा नहीं होता था, हजार कॉलेज नहीं था, सब कुछ किया है। क्या नहीं किया है? आगे नारी को निकाले, सबसे आगे अभी नारी है, फिर बाद में पीछे लड़का, लेकिन पहले अभी नारी है। 2.5 लाख सेना के जवान पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाने के लिए उतारे गए हैं। क्या लगता है निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? हाँ एकदम 100%। सेना पे भरोसा है? हाँ हाँ 100% निश्चित एकदम। पश्चिम बंगाल पुलिस पे भरोसा है या सेना पे? ना सेना पे, पुलिस पे नहीं। पुलिस नहीं, पुलिस तो एकदम सरकार, मतलब सरकार के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। पुलिस दौलदासी है, जो ऐसे दीदी बोलते हैं वो लोग ऐसा ही करता है। धन्यवाद मैम। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल होने वाला है और क्या माहौल रहेगा इस बार पश्चिम बंगाल में। दादा 1 मिनट आइएगा। दादा, मालदा में 7 जजों को बंधक बना लिया जाता है और कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे? ये टीएमसी समझ गया जे 26 का 4 तारीख पर उसका नाम और निशान मिट जाएगा पश्चिम बंगाल से, इसीलिए पश्चिम बंगाल से नाम और निशान टीएमसी को मिट जाएगा, इसीलिए वो बीजेपी का कार्यकर्ता पर हमला कर रहा है, बीजेपी का भाजपा का ऑफिस पर हमला कर रहा है। मोथाबारी से मकरूबुल इस्लाम है, उसको क्यों सीआईडी अरेस्ट किया? राजनीति समझता है ना। सुप्रीम कोर्ट एनआई दिया, सीबीआई दिया, इसलिए ममता बनर्जी धुरंधर महिला है, वो देखा जो उसको एनआई लेके जाएंगे, उसके लिए सीआईडी को उसको अरेस्ट कराओ। और वो अभी बोलता है क्या जो हमने अरेस्ट कराया? अरे तू तो अरेस्ट कराया, आरजी कर में जो हुआ अरेस्ट क्यों नहीं किया? आरजी कर में जो हुआ, कोलकाता लॉ कॉलेज में जो रेप हुआ, उसको नहीं क्यों अरेस्ट किया? दीदी कह रही है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मोदी जी आ जाइए, देख लेंगे। वो क्या देखेगा? उसको जो नोंगनामी हम तो देखे हैं 2021 का पहले माननीय स्वराष्ट्र मंत्री, देश का स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जब उत्तर बंग में आता है, उसका जगह में पानी ढाल देता है, ठीक है? वो क्यों इसको डरता है? हाँ, वो बोलता है यूपी बिहार गुजरात से सब आता है। हम बोलते हैं जे पश्चिम बांग्ला को 5 लाख बेकार बाहर में है, यूपी बिहार सब वहां पे ही है, गुजरात में है। दीदी तुमको एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम वो 5 लाख आदमी को लेके आओ ना वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे काम दो। क्या बोल रहा है? 500 रुपया लो और घुगनी बेचो, प्लेटफॉर्म में बैठो। अरे तुम्हारा भाईपो क्या कर रहा है? उसको दे ना 500 रुपया करके। दीदी कह रही है मोदी अगर बंगाल में आए तो बांग्ला संस्कृति खत्म। दीदी बांग्ला संस्कृति को खत्म कर दिया है, मोदी नहीं। आप भाजपा 22 राज्यों में सरकार में है, आप बोलिए तो कहीं भी मांसो हम यूपी में देखा है, गुजरात में देखा है, कोई मछली मीट का दुकान कभी बंद हुआ? हाँ, वो सब भूल भाल मानुष का दिमाग चाटता है वो।
और उसका जो सांगो पांगो है सभी तो चोर, सभी चोर। वो आदमी को भूल बुझाता है आदमी को। इस बार जो माहौल बन रहा है दादा, आप लोग पूरी तरीके से कह रहे हैं कि भाजपा आएगा, एकदम। क्या लगता है भाजपा के आने से पश्चिम बंगाल की स्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी? बहुत बहुत। कितना बदलेगी और क्या बदलेगी? हमारा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जब बजट पेश किया था ना, उन्होंने दुर्गापुर को कॉरिडोर घोषणा किया, ठीक है। तो हम लोग ये आशा में है मोदी जी आएगा तो एमएमसी अभी भी बंद हुआ है। मेरा पिताजी वहां पे काम करता था एमएमसी में। बीओजीएल, ठीक है, बीओजीएल टीएमसी आया, उसको एक भी ईंट का निशान नहीं मिलेगा वो वहां पे। देखिए जाइए कल, बीओजीएल प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है वो बीओजीएल प्लांट, उसका एक भी ईटा नहीं रहा वहां पे। टीएमसी वालों सब खा के दिया, बेच दिया। 9 तारीख को मोदी आ रहे हैं 9 आसनसोल। तारीख आसनसोल में नरेंद्र मोदी आ रहा है। क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बहुत दुर्गापुर, बर्धमान, आसनसोल में बहुत प्रभाव पड़ेगा। मोदी को देखने के लिए लाखों लाखों आदमी जाएंगे। मोदी को देखने के लिए लाखों लाखों आदमी जाएंगे। ठीक है दादा, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल क्या हो रहा है। मैम 2 मिनट बात करेंगे, पश्चिम बंगाल में क्या माहौल है? जिस तरीके से लगातार सेना के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, 2.5 लाख सैनिक पश्चिम बंगाल चुनाव कराने के लिए पश्चिम बंगाल में उतारे गए हैं। अब तक देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही ऐसा होता है, बाकी पूरे देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता कि इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन के जो सब कर्मी है उन लोगों का घर जला दे, उनको मारे पीटे, यहाँ तक कि वो सब हॉस्पिटलाइज, या बहुत सारे लोग 18 साल से देखिए ना, 2018 से देखा जाए तो अभी तक 400 से ऊपर भाजपा के जो वर्कर है वो उनका तो पूरा डेथ हो गया। तो 400 वर्कर, लगभग 400 ही है। अगर 400 वर्कर भारतीय जनता पार्टी की इस स्थिति में गए जिनकी मृत्यु हुई है, ऐसा कुछ हुआ पूरे राज्य की बात हम पूरे राज्य में, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया उनके लिए? देखिए, एक चुनाव हुआ सरकार को इतनी आसानी से कोई हटा नहीं सकता और राष्ट्रपति शासन भी लागू नहीं कर सकते। सवाल मैडम यही है कि जब चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है या नहीं बनती है, 2021 में जो स्थिति बनी उसके बाद जब सारे नेता अपने अपने प्रदेश को लौट जाते हैं तो पश्चिम बंगाल की जनता अकेले पड़ जाती है। केंद्र नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह क्या करते हैं? वो हम लोग फेस कर रहे हैं। मैं भी भाजपा में लगभग 16 साल से काम कर रही हूँ, तो हमने बहुत सारे इलेक्शन देखे इस बीच। तो हर एक इलेक्शन के बाद यही कहानी। क्या लगता है इस बार ये कहानी बदलेगी? क्योंकि इस बार हमको पूरा फुल कॉन्फिडेंस के है कि सरकार ही बदल जाएगी। सरकार ही बदल जाएगी। अगर सरकार बदल जाती है तो क्या सिचुएशन बदलेगी? जरूर बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? हर एक स्टेट में बदला है, तो हमारा बंगाल में क्यों नहीं बदलेगा? बंगाल कभी आर्थिक राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल स्टेट थी। यहाँ पोर्ट है, यहाँ रिवर्स हैं, ऐसा स्टेट बहुत कम होता है। आज अगर बंगाल इस स्थिति में है उसके बावजूद भी इतना पीछे कैसे रह गया? क्योंकि देखिए, आफ्टर 1947 से कांग्रेस की सरकार चली है यहाँ, और उसके बाद जो सरकारें आई है, जो भी यहाँ का काम हुआ वो सिर्फ पहले जो सीएम थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, उसी के टाइम पे हुआ है। ये जो दुर्गापुर को शिल्पो नगरी कहते हैं, वो उन्हीं के टाइम में जो दुर्गापुर स्टील प्लांट, एलॉय स्टील प्लांट, ये सब हुआ, इसीलिए कहते हैं। उसके बाद बंगाल का कुछ अच्छा नहीं हुआ। जो भी सरकार आए हैं 35 साल से लेफ्ट फ्रंट यहाँ पे राज कर रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ ट्रेड यूनियन बाजी,
जो अब हर वक्त लगातार स्ट्राइक 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 करके काम का जो एक सिस्टम होता है वो पूरा सिस्टम ही बिगड़ दिया। मैम, महिलाओं की स्थिति क्या है बंगाल में? महिलाओं की स्थिति तो बहुत ही खराब है। एक महिला सीएम के राज में महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। 2 साल की लड़की से 80 साल तक एक महिला भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। 1500 रुपए देना और तमाम चीजें महिलाओं के लिए करना, उसके बाद आप कह रही सुरक्षित नहीं है। नहीं सुरक्षित महिला नहीं है। मुख्यमंत्री का होना। एक महिला की जो इज्जत के बदले जो एक सीएम एक रेट लगाती है 2 लाख 4 लाख 10 लाख, ये कोई बात हुई? एक महिला ऐसा अगर उसकी अपने घर की किसी सदस्य का ऐसा हुआ होता तो क्या उसी का भी वो वैसे ही रेट लगाती? बिल्कुल सर, जिस तरीके से चुनाव है, थोड़ा सा इधर आ जाइए लाइट में, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव है, चुनाव के पहले ये देखा जा रहा है कोलकाता में अभी भाजपा कार्यालय पर हमला हुआ, मालदा में जजों को बंदी बना लिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल का चुनाव फ्री एंड फेयर हो पाएगा या नहीं? प्रशासन नहीं है, यहाँ शासन नहीं है, यहाँ टीएमसी का राज चल रहा है। शासन नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर जीरो है। अभी ये केंद्रीय सरकार का इन्फोर्समेंट आया, इसीलिए हम लोग थोड़ा अभी तक जिंदा है। अगर भारतीय सेना के आने से आप लोग जिंदा हैं? 100%। ये तो पागल सीएम है, मैं तो गाली देके बोल सकता हूँ। ऐसा सीएम जिंदगी में बंगाल में कभी नहीं देखे तुम लोग। हमारा भी 60-65 साल उम्र हो रहा है। ममता बनर्जी पागल हो गई है, जिस तरीके से भाषण दे रही है, एक विशेष संप्रदाय को उस्कानी कर रहा है, उसका करके मरवा रहा है आदमी लोग को। सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद रात भर बैठे रहे, इनका मामला का जब तक उन्होंने छोड़ा नहीं। एक लेडीज जज ने मेरा बच्चा को बताओ, मेरे बच्चा को देखना, मेरा कुछ हो जाएगा, तो इस तरीके से आवाज पश्चिम बंगाल में कभी हम लोग सोचे नहीं थे। एक विशेष संप्रदाय को बचाने के लिए इस महिला ने सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन उन्होंने नहीं सका। एसआईआर हुआ, पहले बोलता था नहीं करेंगे, अभी हुआ और आगे भी होते रहेगा। भारतीय सेना की 2.5 लाख फौजी आए, जरूरी है, आना जरूरी है। अभी तो मैं बोलूंगा कि देखिए, हमारा बीजेपी ने बहुत अदर पार्टी है, क्योंकि अभी तक 356 लगाए नहीं। वो चाहता कि लगा दे और मैं शहीद बन करके सबसे सिंपैथी वोट लूंगा, लेकिन अमित शाह इतना कच्चा काम नहीं करेगा, उसको तड़पा करके मारेगा। भारतीय सेना का आगमन पश्चिम बंगाल में हो गया है। लगभग 2.5 लाख टुकड़ियां धीरे धीरे चुनाव तक आ जाएंगी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ। सेना के जवानों को जब आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो कैसा महसूस कर? एकदम पूरा सीना तान के खड़ा है अभी, वरना हम लोग कब मार के भगा देता। और टीएमसी का गुंडा तो नहीं है, टीएमसी का वो सब तो पार्टी का कैडर नहीं है, सब गुंडा है। तब एक विशेष संप्रदाय को उन्होंने पोस्ट कर रखा है पैसा दे करके। ये जो आप मालदा वाला हुआ आप लोगों ने देखा, ये तो क्रिएटेड है, ये तो संपूर्ण पूरा प्लानिंग करके किया इन लोगों ने। इस तरीके से कहीं कोई राज्य में इतना राज्य में एसआईआर हुआ, कहीं कोई झमेला हुआ, एक पश्चिम बंगाल में खाली लेकर के हुआ। लगातार एसआईआर का सर विरोध हुआ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विरोध करते हैं, तेजस्वी यादव बिहार में विरोध करते हैं, दिल्ली में विरोध होता है, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। आप कह रहे हैं किसी राज्य में नहीं हो, पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। खाली पश्चिम बंगाल को विरोध वो लोग, लेकिन सब अपना अपना फॉर्म फिलअप करके दिया है। क्यों 2002 में नहीं हुआ था? इसके पहले भी हुआ है, लेकिन कभी नहीं ऐसा लंगटा नाच नाचा। ये तो लंगटा नाच नाचा है ना। मैं तो खुले आम बोल रहा हूँ। ममता बनर्जी ऐसे चीफ मिनिस्टर बने, लेडीज लोग भी आज गाली दे रही है। सर, आप कह रहे हैं कि 60-65 साल आपकी उम्र है, आप दुर्गापुर में रहते हैं, आप यहाँ की हर व्यवस्था को खूब समझते होंगे। दुर्गापुर को बढ़ते हुए, जमा होते हुए देखा होगा। 8000 फैक्ट्रियां हैं दुर्गापुर में, बंद होने का कारण क्या है? बंद होने का कारण ड्यू टू दिस नेग्लिजेंसी ऑफ कल्चर। ये कोई इंडस्ट्री बनने नहीं देता। इंडस्ट्री बनता तो उसको जाके रोज पैसा, रोज काटबंदी, रोज पैसा कहाँ से देगा इंडस्ट्रियलिस्ट? ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक कोई इंडस्ट्री यहाँ पर आएगा नहीं। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से टाटा को भगाया, इस तरीके से हर इंडस्ट्री को भगाने की कोशिश कर रहा है और सबसे पैसा ले रहा है, सबसे बचल। मैं तो खुले आम बोल रहा हूँ। हम भी ट्रेड यूनियन बीएमएस ने किया, महामंत्री का दायित्व में था। खुले आम जीएम लोग से, खुले आम एग्जीक्यूटिव से पैसा मांग रहा है, वरना तुम्हारा बच्चा को उठा लेंगे, तुम्हारा घर में आग लगा देंगे। ये चल रहा है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा या खेला? एकदम 200% होगा। परिवर्तन होना ही है और बीजेपी सरकार बनना है।
क्या लगता है बीजेपी सरकार बनने के बाद ये स्थितियां बदल जाएंगी? 100% बदलेगी। बीजेपी में इस तरीके से कोई करप्टेड आदमी नहीं रहेगा, ये आप जान ले। मोदी जी का शासन में करप्शन बोल के कोई चीज नहीं रहेगा, करप्शन बोल के कोई चीज नहीं रहेगा। दीदी कह रही हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आती है तो बंगाल का जो कल्चर है, मच्छी भात और तमाम ये चीजें खत्म हो ये जाए। तो सुशंदर ऐसा बात करती है। बंगाली मछली भात छोड़ के खाता ही नहीं है, यहाँ तो मछली भात पूरा चलता है। तो इसीलिए वो कुछ ना, देखिए उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, ऑपोजिशन में बोलने के लिए कोई एजेंडा नहीं है। एक खाली मछली भात मिल गया उसको, गुजराती आएगा तो मछली भात नहीं खाए। अरे तुम क्या जानते हो, तुम्हारा क्या, तो हमारा एलओपी ने बोला ना कि पहले अपना जमीन का रसीद दिखाए हो, वो भी तो अनऑथराइज करके बैठा हुआ है। कह रही है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो तो बोले वो क्या करेगा, वो पागल हो गई है। हमसे एक बात में बोल दे तो पागल हो गई है, पागल हो गई, पागल हो गई है। उनको इमीडिएटली रांची ले जाना है। आप चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बात एकदम खुले आम बोल रहा हूँ, गाली देना हम लोग का मुंह पर नहीं आता, मैंने गाली दे के बोलता। इस तरीका से व्यवहार कर रहा है, जिस तरीका से सारा पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रही है। सारा पश्चिम बंगाल का जो हमारा इतिहास जो था, जो डॉक्टर विधान चंद्र राय का ऐसा आदमी चीफ मिनिस्टर था, उस कुर्सी पर बैठने के बाद में ये आवाज निकलता है, छी छी छी। ये बंगाल वही है जिसको अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाया। बंगाल में पोर्ट है, बंगाल में नदी है, क्या नहीं है, दुर्लभ स्टेट है, ऐसा कहीं होता नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है। उसके बावजूद बंगाल इतना पीछे कैसे रह गया? इसीलिए सीपीएम भी उस तरीके से किया, आसो जाओ पैसा लाओ, काम काज का करते होले ओवर टाइम दाओ, ये सीपीएम का नारा था। ये वही फॉलो कर रहा है, ये भी वही फॉलो कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद आपको। धन्यवाद। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे एक एक करके धीरे धीरे। बंगाल में चुनाव है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर हमला कर दिया, क्या कहना चाहिए? टीएमसी के गुंडे अराजकता फैला रहे हैं, वो पूरी तरीके से बौखलाहट में है। उनको सत्ता जाने का डर अभी से सता रहा है। आने वाले 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा आसनसोल में होने वाली है, जिसमें ये तय हो जाएगा कि ममता बनर्जी 4 मई को जाने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और आदरणीय शिवेंदु अधिकारी जी, सुनील बंसल जी के नेतृत्व में एक सनातन धर्मी सरकार जो है बंगाल में मिलने वाली है। बंगाल की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही हम लोगों का हित है और उसी के पक्ष में ये मतदान करने के लिए लालायित है और करने जा रही है। आप इतनी बातें कर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी कह रही हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जब सत्ता जाने का डर होता है तो अनाप शनाप बातें शुरू हो जाती हैं। तो क्रांतिकारी लोगों के लिए क्रांतिकारी तरीके से हम लोग भी लगे हुए हैं। आने वाला समय अच्छा होगा, बंगाल के लिए अच्छा होगा, उद्योग के लिए अच्छा होगा, युवाओं के लिए अच्छा होगा, महिलाओं के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। बंगाल फिर से सनातन धर्मी सरकार की तरफ बढ़ेगी। सनातन के प्रति जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से निकले हैं, उनका सब कुछ लेते हुए बंगाल फिर से भारत में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।